स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है। आज का एक नया दिन हम लोगों को फिर से प्रभु ने मिलाया है। जहाँ कहीं पर भी है, हम एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सुरक्षित है। हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि हम सारे चंगे भले हैं और प्रभु हमें चंगाई देता है। उसका वचन हमें आनंद और शांति देता है। आज के पवित्र वचनों में हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहला पत्रस और उसके 5 अध्याय के 5 से लेकर 11 वचनों पर हम मनन करेंगे। लिखा है वहाँ पर, हे युवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। युवकों के लिए आज का वचन है, ऐसा नहीं है, ये सबों के लिए, मेरे लिए भी, हम सबों के लिए आज का वचन है। लिखा है, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरों की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरों की सेवा करनी है, मगर वो सेवा करने में हमारा जो जोश है, सेवा करने में हमारे जो अंदर जो चाहत है, हमारे अंदर जो खुशी है, वो लीन और नम्रता के साथ होना चाहिए। ऐसे ही हमें सेवा करनी है, बस एक हमारे को करना है। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं, हमारे से बड़े लोग हैं और अभी क्या करें, हमको तो करना ही पड़ेगा। नहीं प्रिय श्रोताओं, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन हमें लीन और नम्रता सिखाता है। हम एक दूसरों के अधीन रहे, मगर हमारी एक दूसरों के प्रति जो भावना है, हमारी एक दूसरों के प्रति जो आदर और जो हम जो सम्मान करते हैं, एक दूसरों की हम सेवा करते, उसमें लीन और नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, ये जो हम करते हैं, इसका ठीक संबंध जो है हमारे परमेश्वर के साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर की अनुग्रह दया कृपा से जीते हैं। ये बात हमें हमेशा जानना है। हम प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से जीते हैं और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर मुझसे और हम सबों से यही चाहत रखता है कि मैं इनके ऊपर प्रेम करूं। प्रभु हम पर कोप नहीं करना चाहता है, प्रभु हम पर गुस्सा नहीं करना चाहता है, प्रभु हमसे नाराज़ नहीं होना चाहता है। मगर किससे नाराज़ होता है वो किससे दुखी होता है? जो अभिमानी है, जो घमंडी है, जो जिद करने वाले, हट करने वाले हैं, जो अपनी मनमानी चलने वाले, जो अपने ही स्वभाव में रहने वाले हैं। देखो, वहाँ पे सख्त लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों के साथ विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु की स्तुति हो। दीन, जो लीन और नम्र है, उन पर प्रभु का अनुग्रह होता है। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का हाथ बहुत बलवंत है। हाँ, परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को बनाया हुआ है। आप और मैं अपने नज़रों में और हमें जैसा चाहिए वैसे हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है। परमेश्वर की दया कृपा बहुत बड़ी है, बहुत ही महान परमेश्वर है। प्रिय श्रोताओं, उसकी सारी सृष्टि की उन रचनाओं को अगर हम ध्यान मनन करेंगे तो मेरे और आपके सोच समझ के परे है सारी बातें। ये निसर्ग के अंदर परमेश्वर ने बनाई हुई सारी सृष्टि बहुत अनहोनी है। प्रिय श्रोताओं, बहुत मेरे और आपके सोच समझ के परे है। और हम धन्यवाद करें, प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, एक समय है, मेरा और आपका समय नहीं, परमेश्वर का समय है। और परमेश्वर अपने समय में सारी बातें अच्छी करते हैं। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। आप और मैं तो चाहते हैं अभी होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। नहीं प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु के चरणों में हमेशा लीन और नम्र है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में सारी बातें अच्छी करते हैं। वहाँ पे लिखा है, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उसका उचित समय। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो,
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें ध्यान है, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे मालूम है मेरी चिंता क्या है, क्या बताऊँ मैं, कौन सुनेगा मेरी चिंता, कितना मैं परेशान हूँ, नहीं प्रेरित होता हूँ। प्रभु जानता है। बाइबल में पवित्र शास्त्र कहता है वो हमारा उठना बैठना, हमारा हर हाल वो जानता है। हम उसके सामने हमेशा है। कुछ भी ऐसी बातें नहीं कि जो उसके सामने छिपी हुई है, वो सब कुछ जानता है। प्रिय श्रोताओं, लिखा है आगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, उसका ये काम ही है, किसको फाड़ खाना है, और वो इस सोच में रहता है, हमेशा इस बात को ढूंढता है। उसकी नज़र तो ज़्यादा करके प्रभु के लोगों के ऊपर रहती है, क्योंकि प्रभु के लोग उसके टेरिटरी को हिलाने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग उसको कुचलने वाले लोग हैं, और इसके लिए उसकी नज़र हमेशा प्रभु के लोगों के ऊपर रहती है कि ये कब मुझे मिलेंगे, ये कब अपने स्वभाव में दिखाई देंगे, ये कब अपनी मनमानी चलने लगेंगे। तब वो आके हमें फिर उकसाने लगता है, और भी ज़्यादा हम परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उसका पूरा पूरा विचार होता है कि अब मैं इनको फाड़ खाऊं। प्रिय श्रोताओं, आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगत रहे हैं। हाँ, ये भी जाने कि हमारे भाइयों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, मगर वो भी प्रभु के वचनों में, प्रभु के प्यार में लीन और नम्र है। और जहाँ पे लीन और नम्रता है प्रिय श्रोताओं, वहाँ पे प्रभु हाजिर है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जहाँ पे प्रभु के वचनों के प्रति लीन और नम्रता और प्रभु के साथ का जीवन है, वहाँ पर प्रभु की मौजूदगी है, और वहाँ पे शैतान का कुछ नहीं चलता, क्योंकि प्रभु वहाँ पे है। प्रभु नम्रों के साथ है, प्रभु लीन और जो दीन है उनके साथ है। यहाँ पे लिखा है प्रभु उनके साथ रहता है। किसके साथ रहता है? जो दीन और नम्र है, और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर है। इसका मतलब प्रभु की सुरक्षा उन लोगों के साथ है। लिखा है आगे, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रिय श्रोताओं। थोड़े समय का दुख हमें उठाना पड़ेगा, थोड़े समय हमें इस दुख को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद प्रभु का वचन मुझे और आपको वायदा दे के कहता है, अनंत महिमा के लिए हम बुलाए हुए लोग थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें वो सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। देखिए, 3 बातें यहाँ पे जिक्र की गई है। वो तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु के लोग नाकामयाब नहीं है, प्रभु के लोग हतबल नहीं है, प्रभु के लोग लाचार नहीं है। प्रभु उनको बलवंत करता है, प्रभु उनको स्थिर करता है, प्रभु उनको सिद्ध बनाता है। हर काम में कामयाबी प्रभु देता है। मुझे और आपको प्रभु के प्रति, प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है, प्रभु ने जो वचन दिए हैं, प्रभु ने जैसे हमें कहा है, उस प्रकार से हमें प्रभु के सामर्थ्य हाथों में लीन और नम्र होना है। एक दूसरों के अधीन दीनता लीनता के साथ रहना है, एक दूसरों की सेवा करना है। प्रिय श्रोताओं, आज का पवित्र वचन आपको और मुझे आनंद देने वाला वचन है, खुशियों को लाने वाला वचन है, चंगाई को देने वाला वचन है, छुटकारे का वचन है। और ये प्रभु की बातें जब हम मानने लगते हैं तो हम जिद नहीं करें, हम हट नहीं करें, हम अपने मनमानी नहीं चले। सुनने के बाद हम लीन और नम्र होकर प्रभु जैसे कहते हैं वैसे हम करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु हमें सहायता करते हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। और आगे लिखा है, उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, और सारे मिलकर हम कहेंगे कि आमीन। हाँ प्रिय श्रोताओं, ऐसे ही है, उसी का राज्य युगान युग है, और दूसरा कोई राज्य युगान युग नहीं हो सकता। ये राज्य आता है चला जाता है, वो राज्य आता है चला जाता है, ये आने वाला राज्य आएगा वो भी चला जाएगा। बहुत सारे राज्य आ गए चले गए, मगर प्रभु का राज्य, पवित्र राज्य, निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता का राज्य युगान युग का राज्य है।
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसी युगान युग के राज्य के लिए आप और मैं बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है हम अनंत महिमा के लिए बुलाए हुए लोग हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के पवित्र वचनों ने आपको और मुझे और हम सभी सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को आशीषित किया है। प्रभु की शांति हम सबों के साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोता और मैं खुद हम सारे की सारे आनंदित और आशीषित और प्रभु के शांति समाधान में हम बलवंत हुए हैं। प्रभु हमें सिद्ध बनाता है, प्रभु हमें स्थिर करता है, प्रभु अपने समय में हमें ऊंचा करेगा। प्रभु का अपना समय है। हम लीन और नम्र होने के लिए प्रभु ने आज हमारी अगुवाई की है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का पवित्र वचन हमें बल और ताकत देता है। सारी आदर महिमा उस पवित्र सनातन नाम को देते हैं और हमारे सारे प्रिय श्रोता आज इन वचनों के द्वारा आज़ाद हुए हैं। प्रभु ने उनको रिहाई दी है, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया है सारे बंधनों से, बीमारियों से, कमी घटियों से, परेशानियों से, दुख तकलीफ मुसीबतों से। प्रभु ने हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को आनंदित किया है, शांति समाधान दी है, छुटकारा दिया है। अब हम सारे मिलकर कहेंगे जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।